ज़्यादा हाइब्रिड बीज मिलेगा। और उस हाइब्रिड बीज में सरकारी संस्थानों की भागीदारी नगण्य है अथवा शून्य है। उससे किसान को भी, जैसे मक्का का बीज है, 400 रुपए से लेकर 800 रुपए पर केजी का बीज खरीदना पड़ रहा है। सब्जियों का जो हाइब्रिड बीज है वो उनकी टोटल कॉस्ट का 40% है। अगर भिंडी 1 एकड़ में पैदा करने पर 80,000 रुपए खर्च हो रहे हैं तो उसका 32,000 रुपए खर्चा बीज का है। इसमें हम क्या इंटरवीन कर सकते हैं, कितना हम हस्तक्षेप करके किसान को और अपनी संस्थाओं को हम कुछ बिजनेस दे सकते हैं। सीड फेडरेशन ने छोटे स्तर पर काम शुरू किया है। हमने मक्का का और कॉटन में नॉन जीएम की 2 वैरायटी ली है। लकड़ी उनका जो प्रोडक्शन है वो बीटी के बराबर है। हम समय बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ इतने दूर चल के आ रहे हैं, तो हमारा दायित्व ये है कि हम एक सेशन करें तो कम से कम 2 एक्टिविटी के लिए 2 दिनों में तो पायलट करें, और वो हम अथवा इनकी दिमाग में जो मॉडल है उसको उसके प्रॉस एंड कॉन्स को एनालाइज करके उसको ठीक करके दें कि भाई इसमें क्या टेक्नोलॉजी होगी, कस्टमर बेस क्या होगा, आप इसका कंजम्पशन भारत में कराएंगे, बाहर होगा, रेगुलेशंस की क्या स्थिति होगी। आपके साथ काम करेंगे, उनकी लिस्ट सूची कीजिए और हम आपको उसके लिए डीलर देंगे। डीलर की भी जो आपकी कॉस्ट होगी वो भी आपकी रिफंड होगी, प्रोडक्शन सब्सिडी आपको मिल जाएगी। और आप जो फाउंडेशन बनाएंगे सेकंड चीज में फिर सर्टिफाइड, और सर्टिफाइड में भी आप अगर बीज बेचना चाहते हैं अपने स्तर पर तो आप बेच सकते हैं। और हम अपनी तनख्वाह से भी कर्मचारी को निकाल सकते हैं। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अगर हम उस काम को और बढ़ा दें तो हमारी जो तनख्वाह है उस तनख्वाह को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को, सभी लोगों को मालूम है कि मार्केटिंग सोसाइटीज में या किसी भी सोसाइटी में तनख्वाह की कोई सीरीज नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि तनख्वाह की कोई लिमिट नहीं है। मतलब जो सरकारी नौकरी में उनकी तनख्वाह की लिमिट है, ये वाला बेसिक मिलेगा, ये वाला डीए मिलेगा, ये वाला एचआरए मिलेगा। ऐसा मार्केटिंग में नहीं है। आप लोगों को, कितने लोगों को मालूम है? अभी कल ये बच्चों से हमने पूछा था कि जो ये है अपनी इंडियन कॉफी हाउस, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाइए, कितने लोगों को मालूम है? चलिए, काफी लोगों को मालूम है। लेकिन आप लोगों से ये कितने लोगों को मालूम है कि वो अपने कर्मचारियों को ऐसा बीमा देते हैं और आपको मार्केट लिंकेज दे रहे हैं। मतलब आपके जो उत्पाद है उसका बाजार भी प्रोवाइड करा है। और इंडिया में भी, इंडिया के बाहर अभी गुजरात में पायलट हमने रन किया, अभी ये साल से हम लोग चालू कर रही है। वहाँ पे हमने अभी वहाँ से पोटैटो जो था उसका बना चिप्स जो फीफा हुआ था वो सारी ट्राई लिया था, वहाँ भी गया था। और अभी 500 MT सप्लाई किया है गुजरात से इंडिया। फ्रांस में हमने कुछ ग्रेप्स और ये महाराष्ट्र से और गुजरात से भी ऑरेंज भी बाहर में भेजा है। तो जस्ट हम लोग इंडिया में आपको ग्लोबल बाजार भी देने वाले हैं। ये बात है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी बता रहे हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी समझिए। यूपीएल ग्रुप में यूपीएल, स्वाद, एरिस्टाइड कंपनी लेता है, एडवर्टा करके ऐसा नर्चर फॉर्म बहुत सारे ग्रुप है। तो उनको अलग अलग नहीं करके वन स्टॉप सोल्यूशन में ये लेके आए हैं यूनिमार्ट। ये क्या होता है? वन स्टॉप सोल्यूशन मतलब बीज से दवा एक जगह पे होगा, प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट सर्विसेज एक साथ। अभी तक क्या होता था, बीज दवा में तो हम लोग थे, बट अब सर्विसेज में काफ़ी टाइम से मार्केट में है, कुछ लोगों में यहाँ पे हम लोग वो फार्मर्स को बीज उपचार से लेकर, बीज दवा तो रहेगा, बीज उपचार की मशीन, स्प्रे, बूम स्प्रेयर मशीन यूपीएल का देखा होगा आप लोगों ने। कोविड के टाइम में भी बहुत सारे कलेक्टर्स के निर्देश रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में भी वो सर्विस दिया था। वो मशीन है, वो 6 मिनट में 1 एकड़ स्प्रे हो जाता है। ड्रोन्स की सर्विसेज है, हार्वेस्टर्स हमारे पास है, प्लांटर्स आ गया है कॉटन लगाने का, बीज का, ये सब मशीन है। एथनॉल की फैक्ट्री यूपीएल एक्सेल ने अभी लगा दिया। हम लोग प्रोबेबली ये साल से चालू करेंगे और
दूसरे इथेनॉल कंपनी के साथ भी हम लोग या शुगर मिल से भी काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का अलाइनमेंट होता है। तो इसमें नया अलग चीज जो ये होने वाला है, फार्मर को एंड सर्विस मिलेगा, यानी उनको बीज दवा के साथ सारी ये जो मैकेनाइजेशन की सर्विस है वो मिलेगी। और आपको मार्केट लिंकेज दे रहे हैं, मतलब आपके जो उत्पाद है उसका बाजार भी प्रोवाइड करा रहे हैं, और इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर। अभी गुजरात